इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, एडवोकेट आसिफ मिर्ज़ा साहब। आसिफ मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त कश्मीर के हालात बड़े जो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वहाँ पे शहादतों की हवाले से भी ख़बरें मसूल हो रही हैं, शेयरिंग हो रही है। तीसरा दिन है, एक्शन कमेटी जो है वो मैदान अमल में है। लोग इस वक्त शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं। बंद का मतलब बंद, हर चीज़ वहाँ पे बंद कर दी गई है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनाव पाया जा रहा है। अभी वज़ीर आज़म की जो कमेटी है वो कश्मीर पहुँच चुकी है, मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुकी है, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज पाकिस्तान यहाँ पे इस्लामाबाद में कश्मीरी जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज की कॉल दे दी गई है। तो अब तक की क्या सूरत हाल है वहाँ पे, क्या लोग करना चाहते हैं, कहाँ तक मामला पहुँचे? जी गौर सैल साहब, मैं आपकी वसातत से पाकिस्तानी अवाम तक, मेरे देखती आँखों सुनते कानों तक मैं अपनी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये 38 नकाती जो एजेंडा है अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का, ये बेसिकली तौर पे वहाँ पे बरजमान अशरफिया के ख़िलाफ़ ये बुनियादी हकूक़ कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम नहीं है। वो तरमीम करा के उनके अंदर ही रह के की जा सकती हैं। पहले हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब और एक KPK के नून लीग के सरबराह वहाँ पे गए। उनके पास इख्तियार ही नहीं था, ना वो कश्मीर की सियासत से डायनामिक से वाकिफ़ थे। उनको ब्रीफ करके जैसे भेजा गया था वो नेगोशिएशन जैसे की। एक्शन कमेटी ने जब उनके सामने 38 निकात रखे, उनके होश उड़ गए। अब एक्शन कमेटी ने मौजूदा तनाज़र में लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे रखी है। उस फेस टू फेस चल रही है। लॉकडाउन चल रहा है पिछले 4 दिनों से। इस टाइम तक 14 शहादतें हो चुकी हैं, वहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और वहाँ की लोकल पुलिस को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके कैमरे की वसातत से कि FC रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को यहाँ से डिप्यूट किया गया वहाँ पे। ये किसके कहने के ऊपर? इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है फंक्शनल नहीं है। गवर्नमेंट बंद कमरों के अंदर, ठंडे कमरों के अंदर चली गई है। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनवार सरकार नाकाम हो चुकी है वहाँ पे। वो जो 53 का टोला उन्होंने पाल के रखा हुआ था नौसरबाजों का, वो सारे गायब हुए हुए हैं। जेन्युइन इशूज़ हैं, अवामी इशूज़ हैं, अवामी इशूज़ के ऊपर लोग बात कर रहे हैं और इसलिए पूरी पब्लिक एक साइड पे है और ये अशरफिया एक साइड के ऊपर। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी वज़ीर आज़म की जानिब से एक कमेटी भेजी गई है जो कि एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेगी, इस कमेटी की क्या वैल्यू है? क्या एक्शन कमेटी इनके साथ मुज़ाकरात कर लेगी? जी, एक्शन कमेटी ने कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागी है और एक्शन कमेटी हर उस बंदे से, इंटेलेक्चुअल से जो दलील के साथ बात करना जानता हो, हम दलील के साथ बात करना जानते हैं, हम वो पॉइंट 38 सामने उनके सामने रखें। इन्होंने अलबत्ता ये जो अभी आज की तारीख में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है जिसमें एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर वो साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मसूद रहमान जो UN के अंदर काम कर चुके हैं, वो साबिक़ सदर भी रह चुके हैं वहाँ पे, उनको इसलिए लिया। ये इंटरनेशनली मामला चूँकि ये एक डिस्प्यूट एरिया है, इस डिस्प्यूट कंट्री का एक हिस्सा है। इसको इंटरनेशनल मीडिया किसी और सूरत में देख रहा है क्योंकि लोगों के राइट्स को जब आप वायलेट करेंगे, किसी थर्ड कंट्री के फोर्स को वहाँ भेज के आप तशद्दुद करवाएंगे, कैजुअल्टीज़ करवाएंगे और वो एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से लोग बाहर निकले हुए हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं। इन्होंने कमेटी इसलिए बना के मामले को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। ये कमेटी खेल रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी जिस तरह मैंने कहा कि कमेटी इन्होंने बना के यहाँ से भेजी थी। इस कमेटी के पास इख्तियार क्या है? इस कमेटी को क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तानी इख्तियार देके भेजा कि ये मामला रिजोल्व करें? वहाँ मामला किसी और नेच पे जा रहे हैं, किसी और के कहने के ऊपर कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, फोर्सेस पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया जो कैजुअल्टीज़ करता है और अब पाकिस्तान कैजुअल्टीज़ में फ़र्क क्या है? अब ये क्वेश्चन दूसरी तरफ चला गया है। वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से ये अवामी एक्शन कमेटी ने भरपूर कॉल दी हुई है। आज चौथा दिन है, लॉकडाउन है, पूरा कश्मीर कंप्लीट बंद है, लेकिन पाकिस्तानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कभी ARY के अंदर, कभी मैं नाम ले रहा हूँ आपको, कभी GEO के अंदर ये खबरें अशरफिया चला रही है वहाँ की जो हुकूमत अनवार सरकार है कि जी देखें जी शर्फ संधू ने की फायरिंग की वजह से पुलिस वाले हलाक हो गए। ऐसी बात नहीं है। FC रेंजर्स और फ्रंटियर कोर की फायरिंग से लोकल पुलिस को कत्ल करवा के वहाँ पे एक एग्रेशन क्रिएट करके कन्वर्ट कराने की कोशिश की कि ये अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर ये सारा धरा जाए और मामले को डिफ्यूज़ किया जाए, लेकिन पूरे लोग मुतैद हैं वहाँ पे। रात गए तक लोग अभी लॉन्ग मार्च की सूरत में मुज़फ़्फ़राबाद लाल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। रावलाकोट से एक बहुत बड़ा काफिला, बाग से एक बहुत बड़ा काफिला, बेम्बर और कोटली मीरपुर का मुशरिका काफिला मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ गामज़न है।
اور اچھا، آج دوسری- مذاکرات چل رہے ہیں. اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں حکومت پاکستان سنجیدہ ہے اس حوالے سے, چونکہ 12 نشستیں جو ہے جن کا خاتمہ ممکن ہے وہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے, چونکہ ڈائریکٹلی مطلب کنسٹیٹیوشن تو ہمارا ہے, وہاں پہ انٹرم کنسٹیٹیوشن ہے, لیکن مداخلت تو یہاں سے یہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے, ان کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیں گے وہاں کی, تاکہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. یہ 12 سیٹیں بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت واحد پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی, ان کے حق میں جو ہے سٹینڈ کرنے کی کال دے رکھی ہے, تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی سٹینڈ کر رہے ہیں, ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, احتجاج میں شامل ہیں. جی میں بطور ممبر اس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت ہے وہاں پہ؟ جی میں بطور ممبر ایکشن کمیٹی اور وکلا کمیٹی کے حوالے سے میں آپ کو, اور بطور سیاسی حوالے سے میری وابستگی بھی ہے, میں کوئی اور سیاسی پارٹی چونکہ جن کے اقتدار کے اندر وہاں پہ شیئرنگ ہے, 53 ممبران 53 وزراء آپ کہہ سکتے ہیں, وہ اس وقت اشرفیہ ساری ایک سائڈ پہ ہے. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ اس وقت ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور ایکشن کمیٹی ہر اس سیاسی جماعت کو ویلکم کرے گی جو ان بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جن کے عوام کے حقوق کے حوالے سے جو ہماری حمایت کرے گا, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے مسلم لیگ نون آ جائے, پیپلز پارٹی آ جائے. لیکن یہ اشرفیہ ہے, یہ ہمیشہ لوٹ مار کر کے, یہ نوسر بازوں کا ٹولہ ہے, یہ ہمیشہ پچھلے دروازوں سے, چھپے دروازوں سے آتے ہیں, اقتدار کے اندر آتے ہیں اور اپنے امراتیں لیتے ہیں, اور ان امراتوں کے اگینسٹ یہ ایکشن کمیٹی نے جو ہے نا یہ اتنی بڑی موومنٹ کا لانچ کیا وہاں پہ. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے ہم یہ بار کے اندر بھی ایک ریزولیشن جمع کرائی ہے کہ ہم یہاں پہ بار کے اندر جنرل باڈی کا اجلاس ہو, اور تاکہ ہم اپنا موقف رکھ سکیں ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ کوئی کسی ملک کے نفرت کے اگینسٹ یہ کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے. اس کا کوئی بیانیہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ نوسر باز اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس طرح شوشے چھوڑ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.